उसमें गड़बड़ हुआ। कल हमने देखा कि मंच से वो धमकी दे रहे हैं बच्चों को कि भाई जो इस प्रकार की क्या कहते हैं गड़बड़ियों को उजागर करेंगे उनको जेल जाना होगा। भाई आप सहजता से क्यों नहीं स्वीकार करते हो? गड़बड़ी हुआ है तो आप उसको जांच कराइए सीबीआई से। आप देख रहे हैं केवल सच। अगुआ सरकार ने यह है ठगुआ सरकार, सिर्फ धोखा ही धोखा। यह आरोप आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर लगाई। दरअसल कल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने अपने दूसरे पारी के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे कर लिए थे, जिसके उपलक्ष्य में रांची के ऐतिहासिक मोरवादी मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। उस समारोह में 9000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। समारोह में सत्ता पक्ष के लगभग तमाम विधायक और मंत्री मौजूद थे और उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल की जमकर सराहना की। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। प्रेस को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये अगुआ सरकार नहीं, ये है ठगुआ सरकार। जिन तमाम चुनावी वादों के तहत महागठबंधन की सरकार सत्ता में आई थी उस पर वो खरे नहीं उतर पाई हो। आज जिस नियुक्ति पत्र को बांटकर सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, उसमें से लगभग नियुक्तियां की वैकेंसी रघुवर दास के सरकार के समय निकाली गई थी, जिसे वर्तमान सरकार ने किसी न किसी कानूनी पचड़े में फंसा कर रखा था और नियुक्ति पत्र बांटने में इतनी देरी हुई। झारखंड सरकार अपने तमाम वादों पे सफल नहीं हो पाई, चाहे वो वादे शिक्षा को लेकर के हो या नियुक्ति को लेकर के हो या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हो या किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर के हो या मैया सम्मान योजना को लेकर के हो। तमाम वादों में झारखंड सरकार विफल रही है और उसे पूरा नहीं कर पाई है। साथ ही बाबूलाल सोरेन ने झारखंड में हो रहे धर्मांतरण के मुद्दे पर भी आवाज़ उठाई और कहा कि हेमंत सोरेन चंगाई सभा जैसे सभा को बढ़ावा दे करके अंधविश्वास और धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो चलिए तमाम बातों को जानने के लिए सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ते हैं। दूसरा, ये बार बार ये जो बोलते हैं कि भाई अगुआ सरकार, अगुआ हमें लगता है कि संथाली और संभवतः मुंडारिया रो में भी होता है अगुआ सरकार, मतलब अपनी सरकार। लेकिन वास्तव में अगुआ ये सरकार नहीं, अपनी सरकार नहीं है, बल्कि ठगों की सरकार। हमने बार बार कहा ही है कि भैया लुटेरों की सरकार में ठगने वालों की सरकार। और किस प्रकार से झारखंड में ये जो अभी इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार जो चल रही है पिछले 6 वर्ष, मैं 5 वर्ष की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पिछले 6 वर्षों से तो इन्होंने जितनी भी प्रकार की इन्होंने वादा किए और उनकी वादा को भी आप सब लोग याद करेंगे तो आप सबके सामने आ जाएगा, चाहे नौजवानों को, चाहे बुजुर्गों को, चाहे किसानों को, यानी संपूर्ण झारखंड को ही एक प्रकार से इन्होंने ठगा। इसलिए इसका हेडिंग जैसा है बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार, और अगुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार, ठगों की सरकार। और इन्होंने हर हमेशा जिसको कह सकते हैं धोखा ही धोखा दिया। इसलिए इसका हेडिंग ही आप सब देखेंगे कि भाई साफ है, धोखा ही धोखा है। यानी इस सरकार ने झारखंड की जनता को धोखा ही धोखा दिया है। तो ये बिल्कुल हेडिंग जिसको कहते हैं, जितना मेहनत करके लोगों ने इस सबको तैयार किया, जो बिल्कुल सटीक बैठता है इस सरकार के ऊपर, हेमंत सोरेन के ऊपर या इंडिया अलायंस की जो गठबंधन की जो सरकार चल रही है उनके ऊपर ये बिल्कुल सटीक बैठता है, धोखा ही धोखा। और यहाँ आप देखते होंगे रक्षक ही भक्षक है, इसको लेकर के कई बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पिछले दिनों भी मैंने बातें की था। किस प्रकार से जो पुलिस का काम होता है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन यहाँ तो पुलिस लुटा रही है, लुटवा रही है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो,
मतलब अजीब स्थिति है। तो भाई जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर झारखंड का क्या हालत होगा, ये आप सब इसको समझ सकते हैं। इसलिए इसका आप देखते होंगे या फोटो देख रहे हैं कि पुलिस माका मका टोपी वोपी पहने मोबाइल से बात हो रही है, रक्षक नहीं है भक्षक। तो ये एक तरह में है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि धोखा ही धोखा, तो ये सरकार ने जब एनडीए अलायंस की गठबंधन की जब सरकार चुनाव के मैदान में थी, उस समय आप सब लोगों ने भी छापा होगा बड़ा प्रमुखता से, क्योंकि लोगों ने प्रेस रिलीज किया था। उन्होंने कहा कि 1 वोट और 7 गारंटी, आप सबको याद होगा उसको। तो उस गारंटी का इसमें बिल्कुल विस्तार से लिखा हुआ है, तो मैं शायद उतना विस्तार से चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में ही आप सब लोगों के समक्ष विषय को, जैसे उन्होंने पहला गारंटी क्या दिया था कि खतियानी आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाई जाए। पिछले 5 साल भी ऐसे ही ठगते रहा, इस साल भी पूरा 1 साल हो गया, कुछ किया नहीं। तो एक प्रकार से यहाँ के लोगों को इन्होंने ठगा ही। उन्हें क्षेत्रीय भाषा संस्कृति इसके संरक्षण वगैरह की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन वास्तविकता क्या है? आज भी अगर इस राज्य के अंदर में आप देखें तो जिस प्रकार से जो क्षेत्रीय भाषा है उन सबको कैसे प्रमोट करना या उसकी संस्कृति को कैसे संरक्षण करना, तो आज आप देखेंगे खास करके जो ट्राइबल समाज है उनकी जो धार्मिक श्रद्धा की जितनी सारे स्थल है वो आज अतिक्रमण ही नहीं हो रहा है, बल्कि लूटा जा रहा है वो सब। अब धड़ल्ले से आप सब लोग देख रहे होंगे कि भाई चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का भी खेल बड़ी जोरों से चलता है। यानी आप 21वीं सदी में अंधविश्वास को प्रचार करने के लिए सरकार कैसे प्रोटेक्शन देती है, तो कहीं अगर देखने को मिलता है तो झारखंड में हेमंत सरकार के नेतृत्व, भाई जिससे लोग आज तौबा कर रहे हैं कि अंधविश्वास से डायन भूत ओझा गुनी, अब एक प्रकार से उसको प्रतिबंधित है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य के नाम पर ये चंगाई सभा करना, तो उसको प्रमोट करना, उसकी संरक्षित करना, भाई इस प्रकार की सभा को तो बंद करना चाहिए। तो ये हम कह रहे थे कि ये जो उन्होंने कहा था कि भाई भाषा संस्कृति सबको संरक्षित करेंगे, लेकिन संरक्षण क्या करेंगे यहाँ, बल्कि अंधविश्वास को और बढ़ावा ये सरकार दे रही है। फिर गारंटी मैया योजना की जिसकी बड़ी ढोल पीटते हैं, लेकिन आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो लाखों महिलाएं हैं जिनको मैया सम्मान योजना का राशि नहीं मिल रहा है। यानी उनका क्या कहते हैं उसको, फॉर्म जो भरते हैं ना उसका खुल ही नहीं रहा है पोर्टल। अभी जब हम गए थे सरकार आपके द्वार के बारे में, मैंने पूछा लोगों से, आप एक महिला आती है सर, हमको नहीं मिल रहा। बोले काहे ना आप लोग इन लोगों करवाते हो, तो बताता है पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। बल्कि शुरू में चुनाव लेने के लिए पैसे जिन्होंने पहले डाल और 50 साल की है तो स्वाभाविक है कि 50 साल तक तो प्रत्येक साल कुछ तो 50 साल से एक्सीड कर रहे, जो खाली होता है उसमें भी कोई नए लोगों को भर्ती नहीं हो रही, नहीं पोर्टल पूरी तरह से बंद। फिर सामाजिक न्याय की तहत इन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें की थी कि एसटी को 28% रिजर्वेशन देंगे, एसी को 12% देंगे, ओबीसी को 27% देंगे। लेकिन ये सारे कुछ घोषणा मात्र ही रह गए, कुछ किसी को दिया ही नहीं इन्होंने। आज पिछले पंचायत का चुनाव हो गया, आप सबको ध्यान में है, उन्होंने जो ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन करना चाहिए नहीं किया, बाद में लोग ओबीसी वर्ग के लोग वोट गए, तो फिर सरकार ने कहा कि नहीं अब अगले जो चुनाव होगी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह की करेंगे। लेकिन अभी तक जानकारी मिली है कुछ किया ही नहीं है इन्होंने, म्यूनिसिपैलिटी का तो चुनाव ही नहीं हो रहा है, नगर निकाय का परसों से बंद है। तो गारंटी, ये तीसरा गारंटी भी इनका एक प्रकार से धोखा ही धोखा है। फिर चौथा जो इनका गारंटी है वो क्या है, राशन कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो देंगे, 7 केजी देंगे।
यानी 5 किलो तो मिल ही रहा है। भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीबों को भेज ही रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा जोर शोर से कहा कि 2 केजी और जोड़ करके हम 7 केजी अनाज देंगे, लेकिन हमने सब जगहों पर पता किया कि अनाज दिया ही नहीं 7 केजी कहीं किसी को, बल्कि ये ठीक प्रकार से वो 5 किलो अनाज भी नहीं पहुंचा पाते हैं। कई जगहों से ये शिकायत आई है। आपका संथाल परगना ही खास करके उन्हीं का, जहां हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है, पता करिएगा पटना में किस प्रकार से जो केटीजी माने ग्रुप्स है, प्रिमिटिव ट्राइब्स जो ग्रुप है, उनको जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे उन्होंने डकिया योजना चालू किया था कि उनको क्योंकि पहाड़ सुदूर में रहते हैं, वहां से ले आना ले जाना, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वहां तक हम पहुंचाएंगे, और पहुंचा रहे थे। लेकिन 2-4 महीना का ऐसे ही। और कहाँ का, मैं कह रहा हूँ पटना ब्लॉक में जहां राज्य के मुख्यमंत्री का आवास है, उसकी मेरे पास जांच रिपोर्ट है, जिन्होंने करोड़ों रुपया की घोटाला हुआ, बाद में जो अनाज रहता है इधर उधर रखा हुआ जिला में आपदा का, उस अनाज को उन लोगों को भरपाई किया। जिन लोगों ने आंदोलन किया उन लोगों के ऊपर तरह तरह की केस में लोगों को फंसाया। हमने पिछले बार विधानसभा में भी सत्र में उठाया था विषय को, लीटी पड़ा था, वहां भी प्रिमिटिव ट्राइब अनाज नहीं मिला है लोगों को। बाद में भी हमने पता किया कि अनाज नहीं मिला, तो ये अपनी ये गारंटी दे रहा था कि 7 किलो अनाज देंगे। 7 किलो अनाज की बात तो छोड़ दी, उन लोगों को अनाज ही नहीं दिया। फिर आप सबको ध्यान में है कि उन्होंने क्या कहा था कि भाई गैस सिलेंडर कितना में देंगे, 450 रुपया। 1 साल हो गया, एक भी किसी लोगों को नहीं मिला। आप लोगों को मिला है तो बताइए, कहीं अगर मिला हो तो हमको, शायद हमको जानकारी नहीं होगा तो शायद आप लोग हमको दुरुस्त कर दीजिए अच्छी तरह से कि भाई नहीं नहीं हम लोगों को तो मिल रहा है, हम लोग बता दीजिए मिला है क्या? नहीं मिला है ना, बताइए। तो ये सरकार 1 साल हो गया, इन्होंने ये आप सबको ध्यान में है। फिर 450 रुपया हमने कहा कि गैस सिलेंडर उपलब्ध, गारंटी 5वां में क्या गारंटी था, 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार देंगे और 15 लाख तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसका क्या हालत है आप सब लोग देख रहे होंगे। भाई झारखंड में 10 लाख युवकों की बात छोड़ दीजिए, कल कितना बांटा, जिसकी बड़ा अखबारों में बहुत लंबी चौड़ी भाषण दिया, तो हम आज अखबार में देख रहे थे कितना, 8,900 और 8,792, ठीक है। आप बोले हमने थोड़ा पता करवाया कि भैया कितना साल में लोग कितना रिटायर करते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा 5 से 6 हजार। वो लोगों ने कहा कि सर अभी तो एग्जैक्ट नहीं बता सकेंगे, ऑफिस पर हम लोग आए नहीं, लेकिन 5 से 6 हजार लोग कर्मचारी साल में रिटायर कर जाते हैं। तो पिछले 5 साल 6 साल में कितनी बहाली हुई, आप सब लोग गणना कर लीजिए। यानी जितने उन्होंने बहाल नहीं किया उसे कई गुना लोग रिटायर कर चुके। आज स्थिति क्या है कि आधे से भी जितना मेन पावर है पूरे झारखंड में, यानी इनका क्या बोलते हैं सैंक्शन जो पोस्ट है, उसका आधे से भी कम है यहाँ, मैंने क्या बोलते हैं पदस्थापित कम है या बहालियां कम हुई है। और पहले ही इन्होंने कितना 2 लाख करीब तो इन्होंने क्या कहते हैं वैकेंसी को ही समाप्त कर दिया, तब भी ये हालत। अच्छे अस्पताल में चले जाइए, डॉक्टर नहीं है। आप रिम्स चले जाइए, कोई भी कहीं भी चले जाइए, जितना मेडिकल कॉलेज वहां चले जाइए, सदर अस्पताल चले जाइए, जिला की सदर अस्पतालों में तो ऑपरेशन वगैरह भी कुछ नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है एक युवक युवतियों को देने की बात की, अगर उसका एक एक चीज आप याद रखेंगे, एक आप सबको याद होगा 2019 में एक्साइज पुलिस का वैकेंसी, 2024 में जब चुनाव के पूर्व चुनाव आने वाला था, संभवतः अगस्त या जुलाई का महीना रहा होगा, बच्चों को खूब दौड़ा गर्मी में, 19 बच्चे मर गए, इनको शर्म तक नहीं आया। और इसके बाद क्या किया, कुछ नहीं आज तक हुआ, 25 पूरा साल पूरा हो गया। आज मैंने अखबार में देखा है कि रिजल्ट निकाला। किसको आप बना रहे, उसमें गड़बड़ हुआ। कल हमने देखा कि मंच से वो धमकी दे रहे हैं बच्चों को कि भाई जो इस प्रकार की क्या कहते हैं गड़बड़ियों को उजागर करेंगे उनको जेल जाना होगा।
भाई आप सहजता से क्यों नहीं स्वीकार करते हो? गड़बड़ी हुआ है तो आप उसको जांच कराइए सीबीआई से। लेकिन आप जांच नहीं कराएंगे। जो लोग ये कर रहे हैं, आप कानून के पचड़े में आप सबको फंसा के बेचारा केस कैसे लड़ पाएंगे? गरीब बच्चे वो केस लड़ेंगे कि वो अपना तैयारी करेंगे? तो आज ये जो गारंटी है रोजगार से संबंधित, तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने रोजगार के संदर्भ में यहाँ के बच्चों को धोखा दिया है, नौजवानों को। वैसे सारे विभाग में कई विभाग का वैकेंसी निकलता है, रद्द होता है, जब मन होता है तब रद्द करता है, कहीं एग्जाम में गड़बड़ करता है। फिर छठा गारंटी दिया था शिक्षा का। अब उसमें बड़ा यूनिक है भाई, आप प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलेंगे, जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे, यानी रोजगार की अवसर उपलब्ध कराने के लिए और उद्योग के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने कहा था कि जिला मुख्यालय में 500 एकड़ की औद्योगिक क्षेत्र हम तैयार करेंगे। अब हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग घूमते हैं, आप सब पत्रकार हैं भाई, आप सब लोगों की भी थोड़ी जिम्मेवारी है, इन सारे दस्तावेज को देख करके थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि वास्तव में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि भाई वो लोग तो बोलेंगे, आज यहाँ बोल रहे हैं तो लोग छापेगा ये लोगों ने ऐसे ही बोला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब लोगों का भी दायित्व बनता है कि भाई 1 साल पूरा हुआ, 1 साल में इन्होंने साथ गारंटी दिया था, उसमें इन्होंने क्या किया है आप सब लोग थोड़ा सा निरीक्षण कर लीजिए। कितना ब्लॉक में कॉलेज बन गया, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बना, कितना मेडिकल कॉलेज जिलों में बन गया। जोहार, नमस्कार। और आज आप सबको मालूम है कि इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों से लगातार आरोप पत्र जारी की और 6ठे वर्ष में भी हम आरोप पत्र जारी करने वाले हैं। आज इस निमित्त आज इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में आप नेता प्रतिपक्ष हैं झारखंड विधानसभा में, ऐसे श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, आपके निर्देश पर जो एक समिति बनाई गई, उसमें ऐसे हमारे पार्टी के मंच पर विराजमान पार्टी के माननीय कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदित्य साहू जी, झारखंड विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक, हटिया के लोकप्रिय विधायक श्रीमान नवीन जायसवाल जी, हम सबके मार्गदर्शक और पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री श्रीमान कर्मवीर सिंह जी, और इस समिति के सदस्य के रूप में हमारे पार्टी के सह मीडिया प्रभारी श्री योगेंद्र प्रताप सिंह जी, और पार्टी की जो पत्रिका निकलती है अंत्योदय, उसके संपादक श्री रविनाथ किशोर जी भी मंच पर हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे 3 और सदस्य इसमें सक्रिय भूमिका निभाए, लेकिन अपनी अपनी व्यस्तता के कारण हमारे भानु प्रताप शाही जी अस्वस्थ हैं, इस कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं। माननीय बावरी जी अपने निजी व्यस्तता के कारण आज नहीं आ पाए हैं, और श्रीमती गीता कोड़ा जी इसमें सम्मानित सदस्य रही हैं, वह भी अपने कुछ विशेष कारण से वो नहीं आ सकी। बाकी लोग मंच पर विराजमान हैं। मैं पुनः एक बार सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सर्वप्रथम